नमस्कार। आज के इस सेशन में हम कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। हर किसी को सफलता चाहिए, परंतु सफलता पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, इसे ना तो लोग जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उन चीजों को करने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो सफलता अगर चाहिए, आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो इस लाइन को आप देख सकते हैं, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आपको सफलता चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जीवन को आग में तपाना पड़ेगा, संघर्ष के रास्ते पर चलना पड़ेगा। कांटों भरी पथरीले रास्तों से होकर सफलता का मंजिल पाया जा सकता है। आपको जो अपना सुरक्षित दायरा बना रखे हैं, जो आप कंफर्ट जोन बनाकर रखे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि इस जगत में जिन लोगों ने भी किसी कार्य को करने में सफलता पाया है, चाहे वो वैज्ञानिक कार्य हो, कोई राष्ट्र निर्माण हो या फिर व्यक्तिगत उपलब्धि हो, तो उनका जो सफर था वो कांटों से भरा हुआ था। इस मोटिवेशनल सेशन में मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कुछ विभूतियों के बारे में, जिन्होंने संघर्ष के रास्ते को चुना और सफलता के सर्वोच्च शिखर पर अपना विजय पताका फहराया। आपने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवनी पढ़ा होगा। उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, नदी पार करके वो स्कूल जाते थे और किताबें पानी में भीग ना जाए, इसलिए रस्सी से सर पर किताबों को बांध लेते थे और फिर वो नदी में तैरकर 4-5 किलोमीटर दूर रोज जाया करते थे। इस दौरान उसके कपड़े भीग जाते थे, उन्हीं गीले कपड़ों को फिर सुखाते हुए स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। जब वो ग्रेजुएशन किए तो उन्हें स्टेशन मास्टर की नौकरी लगी, परंतु उसके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें फेल हो गए। वे खुद कहते हैं कि अगर मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट पास कर गया होता तो मैं स्टेशन मास्टर बन जाता, परंतु देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो इससे यह सीख मिलती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपके जीवन में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन कहीं से कभी भी उम्र के किसी भी पड़ाव से शुरू किया जा सकता है। आपने भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को पढ़ा होगा कि किस तरह से वो प्रारंभिक जीवन रामेश्वरम में अखबार बेचकर चलाते थे। काफी गरीबी में जीवन बीता था, परंतु अपनी लगन, मेहनत और संघर्ष भरे रास्तों से चलकर वो देश के महान वैज्ञानिक भारत रत्न से होते हुए राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए। आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ा होगा। जाति और छुआछूत भेदभाव के कारण उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए बैठने नहीं दिया जाता। बरामदे में बैठकर वो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मुख्य कुआं या घड़ा से पानी नहीं पीने के लिए दिया जाता, और इन परिस्थितियों से वो पढ़कर इतने बड़े विद्वान हुए कि दुनिया के गिने चुने विद्वानों में उनका नाम है और उन्होंने भारत का संविधान भी लिखा। तो ये सभी उदाहरण से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनना होगा। आपको जीवन के हर मोड़ पर 2 रास्ते दिखाई पड़ेंगे। एक रास्ता सुगम होगा, सुरम्य होगा और आकर्षक होगा, और एक रास्ता जो कठिन होगा, पथरीला होगा, कांटों भरा होगा, दुर्गम होगा। परंतु आपको बस जीवन के हर उस मोड़ पर यह तय करना होगा कि हम संघर्ष का रास्ता चुने या फिर आरामदायक रास्ता चुने, और वो संघर्ष का रास्ता आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उन कठिन परिस्थितियों में ही परिश्रम करना है, क्योंकि अगर हम अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करते
पे रह गए तो हमें अनुकूल परिस्थिति हो सकता है कि जीवन में कभी ऐसा मौका आए ही नहीं। और अनुकूल परिस्थितियां तो वैसे लोगों के लिए है जो इंतजार करने वाले हैं। और कहावत में है कि इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी इंतजार करने वालों को कोशिश करने वाले के जूठन पर अपना सफलता का सफर तय करना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। आपने समुद्र में या नदियों में नौका को देखा होगा। पाल के सहारे चलने वाले नौके हवा की दिशा में भी चलता है और हवा के विपरीत दिशा में भी चलता है। बस उसमें कलाकारी यही होता है कि पाल को बांधने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपने पाल को बांधने का तरीका सीख लिया तो आप उस नाव को हवा के दिशा में और हवा के विपरीत दिशा में भी चला सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आए, बस हमें जीवन को उस परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की जरूरत है। और अगर एक बार हम अपने जीवन को उन परिस्थितियों से ढालना सीख गए तो फिर हमारा जीवन उसी प्रतिकूल परिस्थितियां, हमारे जीवन में वही प्रतिकूल परिस्थितियां सफलता के सूत्र बन जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम अपनी ओर आने वाले हर ईंट का जवाब पत्थर से दें। कहावत में है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। हम उन ईंटों को जमा करके मकान भी तो बना सकते हैं। जरूरत है आपके अंदर सृजनात्मक क्षमता, क्रिएटिव माइंड का, सृजनात्मक क्षमता, और उसके बदौलत आप दुनिया में मशहूर हो सकते हैं, नए निर्माण कर सकते हैं, चाहे समाज हो, देश हो, अपना जीवन हो, नई चीजों को बनाकर साकार कर सकते हैं। क्योंकि आरामदायक दायरे, जो कंफर्ट जोन है, वो हमें अकर्मण्य बनाता है। कंफर्ट जोन हमें कुकमंडूक बनाता है। आरामदायक दायरे हमारे सोचने समझने का, हमारी चिंतन शक्ति को सीमित करता है। और जब उसी दायरे से हम बाहर होकर संघर्ष पथ पर चलते हैं तो हमारे अंदर व्यापकता आती है, हमारे अंदर सृजनात्मकता आती है, हमारे अंदर परिस्थितियों से जूझने की क्षमता आती है, और तब हम सफलता की मंजिल को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक सर्कस कंपनी थी। तो अब तो सर्कस धीरे धीरे इतिहास बनती चली जा रही है, सर्कस का खेल होता नहीं है। परंतु जिन लोगों ने सर्कस देखा है या सुना है तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि सर्कस में कई प्रकार के जानवर भी होते थे जो कि सर्कस का मुख्य आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। उसमें बाघ होते थे, शेर होते थे, भालू होते थे, घोड़े होते थे, बिल्ली होते थे, कुत्ते होते थे, और वो तरह तरह के करतब के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करते थे, यानी सर्कस के मालिक उसे करवाते थे। परंतु सरकार द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हो जाने के कारण सर्कस में जानवरों से किया जाने वाला कर्तव्य को जानवरों के प्रति अत्याचार माना। क्योंकि कोई भी जानवर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि वो जो सर्कस के जो रिंग मास्टर होते हैं उसके चाबुक के डर से करते हैं। नतीजा ये हुआ कि सर्कस में जानवरों को दिखाना बंद हो गया और एक सर्कस मालिक को 4 से धीरे धीरे सर्कस भी बंद हो चला। 4 से एक दिन में 5 केजी मटन खाते थे। 20 केजी मटन खिलाना सर्कस के मालिक को धीरे धीरे उनके बूते से बाहर हो गई, क्योंकि सर्कस कंपनी बंद हो जाए। लेकिन उन शेरों से उन्हें लगाव था। अब वो शेर को क्या करें?
सर्कस मालिक ने सोचा, एक उन्होंने उपाय निकाला कि ऐसा करते हैं, ये तो जंगली जानवर है और इसे हम पिंजरे में बंद रखे हैं तो ये एक प्रकार से इन्हें पसंद भी नहीं आता होगा, तो इसे जंगल में छुड़ाते हैं, स्वतंत्र विचरण करेंगे और खुद से शिकार पकड़कर ये अपना भोजन करेंगे। सर्कस मालिक ने उन्हें जंगलों में छोड़ा गया। जंगल में छोड़ने के बाद सर्कस मालिक तो बड़ा खुश था कि भाई चलो हमारा शेर आजाद हो गया, अब तो जंगल में मस्त होंगे और आराम से घूमते फिरते होंगे, शिकार पकड़ते होंगे और जीवन अच्छा चल रहा होगा। 10 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि जिन शेरों को हम जंगल में छोड़ आए वो किस हालात में है। यह सोचकर वह घर से निकला और जंगल पहुंचते पहुंचते उसके मन में कई तरह के ख्याल आए कि अब शेर बहुत मोटा ताजा हो गया होगा, दौड़ रहा होगा, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब वो जंगल पहुंचे तो देखते हैं कि एक शेर की जो ठठरी पंजरी है वो पड़ा हुआ है जमीन पर। उन्होंने उसके खाल से पहचान लिया कि ये तो लगता है शेर है, अब पता नहीं उसका ही शेर है क्या है। आसपास के जो ग्रामीण इलाके थे, जनजातीय इलाके थे, वहां पर बसने वाले लोगों से जब उन्होंने पता किया कि भाई पिछले 10 दिन पहले हमने 4 शेरों को यहां छोड़ाया था, तो वो कहां गए, तो वनवासियों ने उन्हें बताया कि जिस दिन आप शेर छोड़कर चले गए उसके अगले ही दिन शेर का शिकार कुत्तों ने कर लिया। यानी जंगल के कुत्तों ने चारों शेर को नोच नोच के मार डाला, खा डाला। अब बताइए क्या कमी रह गई थी। शेर तो जंगल के राजा होते हैं, बलवान होते हैं और वो अपना शिकार खुद पकड़ते हैं, ताजा और जिंदा शिकार पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वो शेर जो रोज पका हुआ मीट, कटा हुआ मीट खाने के आदी थे, जिस कारण से उनकी जो मूल भावना थी, जो मूल पहचान थी, उसको उन्होंने भुला दिया। वो शिकार करना भूल गए। वो संघर्ष के माध्यम से, वो तरकीब लगा के, जुगत लगा के, तेज दौड़ के शिकार पकड़ने की जो उसकी कुवत थी, उस चीज को भूल गए, जिस कारण से यह हालात हुई कि उन शेरों को कुत्तों ने शिकार कर लिया। अब हमें यह तय करना है कि क्या हम सर्कस के शेर बनना चाहते हैं या जंगल में दहाड़ता हुआ शेर बनना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। तो अगर सर्कस के शेर बनना चाहते हैं तो आप दूसरे के फॉर्मूले को अपनाइए, दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर चलिए, कंफर्ट जोन में रहिए, अपना दायरा जो है सीमित करके रखिए और कोई भी जोखिम उठाने के पहले आप 1000 बार सोचिए। परंतु अगर जंगल का दहाड़ता हुआ शेर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, अपने सफलता के लिए फॉर्मूले खुद तय करने पड़ेंगे और संघर्ष के पथ पर जो कटीली है, पथरीली है, दुर्गम है, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और तब सफलता खुद आके आपको कहेगी कि प्रभु हम आपके चरणागत हैं, मुझे अपने साथ लें। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन से आप लोगों को काफी सारी प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद।